जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे से गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, चरण वंदन, चरण स्पर्श। गुरु जी शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग तो इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं गुरुजी के बचपन की आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ। गुरुजी के एक फ्रेंड थे, उनका नाम भी शिव अंकल था। तो वो और गुरुजी साथ में रहते थे एक रूम में, जब वो स्कूल पढ़ने जाया करते थे। तो रोज़ रात को गुरुजी तो उठ जाते थे भाई, उनको कह देते थे शिव अंकल जी को कि भाई तू उधर मुंह करके सो और रात को मुझे देखियो मत। तो वो उधर मुंह करके सो जाते थे। भाई उनको क्यूरोसिटी हो रही थी कि ऐसी क्या बात है कि गुरुजी कह रहे हैं कि रात में मुझे देखना मत, उधर मुंह करके सो जा, इधर मत देखना। तो एक दिन वो देख लेते हैं कि भाई ऐसी क्या बात है कि ये मुझे मना कर रहे हैं। तो वो क्या देखते हैं, साक्षात शिवजी जटाधारी, और देख के इतना डर जाते हैं। और फिर बाद में गुरुजी उनको कहते हैं कि भाई इसीलिए तो मैं तुझे मना करता था। और मैं यानी गुरुजी रात को जो भी अपना तप किया करते हैं तो सोते नहीं हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं भगवान कभी सोंदा नहीं है, कि भगवान सो जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। और आप जानते हैं गुरुजी कहा करते थे कि ये जो पूरी पृथ्वी है ये मुझे एक आंवले की भांति नज़र आती है और तुम सब मुझे कीड़े मकोड़े दिखते हो, छोटे छोटे से दिखते हैं। तो सोचिए, ये पृथ्वी गुरुजी को आंवला लगती है और हम इतने छोटे छोटे दिखते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम गुरुजी के लिए कितनी छोटी सी होगी कि भाई चींटियों जैसे हम हैं तो हमारी प्रॉब्लम कितनी उनको छोटी लगती होगी। और शुक्राना का तो इतना अत्यधिक महत्व है, मेरा खुद का रियलाइज़ करा हुआ है, मैंने प्रत्यक्ष परिणाम देखे हैं। और गुरुजी तो वैसे कहते हैं कि अपनी पर्सनल ब्लेसिंग शेयर मत करा करो, पर ये मैं नहीं बोल रही हूँ, गुरुजी ही बुलवा रहे हैं, क्योंकि हम तो कुछ और सोचते हैं और गुरुजी वही बुलवाते हैं जो उनको बुलवाना है। और मैंने यही सोचा है कि अब मैं रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, वो तो गुरुजी करवाएंगे। तो शिव अंकल ने कहा कि गुरुजी क्या करते हैं, उनकी क्यूरोसिटी गुरुजी ने सॉल्व करी। और वैसे भी गुरुजी फिर क्या है, माया का पर्दा डाल देते हैं हमारी आँखों पे, बुद्धि पर, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सबको पता चले कि वो साक्षात शिव जी हैं। फिर वो अपने शिव अंकल जी के साथ बढ़िया से रहने लगे। तो एक दिन स्कूल जा रहे थे दोनों, तो उन्होंने देखा कि उस गांव में एक ढोंगी बाबा आके रहने लगे हैं और बहुत शो ऑफ करते थे। और तो गुरुजी ने कहा कि भाई ये तो ढोंगी बाबा है, ये तो रियल साधु है नहीं, तो इसको तो यहाँ से भगाना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को भ्रमित करेगा और साधुओं का नाम भी खराब होता है ऐसे में ढोंगियों के द्वारा। तो इन लोगों ने क्या करा, उनके तंबू में रोज़ पत्थर फेंकने लगे कि भाई ये परेशान होगा तो खुद ही छोड़ के गाँव चला जाएगा। तो अब वो ढोंगी बाबा भी बहुत तेज़ था, उन्होंने कहा रोज़ कौन पत्थर मार के जाता है। मैं तो एक दिन रास्ता देख रहे थे वो भी, कि देखता हूँ कौन है। उनके पास एक बड़ा सा त्रिशूल था। तो नेक्स्ट डे इन लोग फिर आए और पत्थर मारने लगे उनके तंबू पे। तो वो तो भाई साधु त्रिशूल लेके भागता चला आया बिल्कुल मारने के लिए इन लोगों को। तो शिव अंकल ने पकड़ी साइकिल और बोले बैठ जा बैठ जा, गुरुजी को बोले जल्दी बैठ जाओ, वो तो आ रहा है त्रिशूल लेके, भागना पड़ेगा। पर गुरुजी क्या किसी से डरने वाले थे, वो तो वहीं खड़े रहे। और वो साधु आए त्रिशूल लेके दौड़ते हुए, तो काफ़ी दूरी पे ही उनको रुकना पड़ा, क्योंकि गुरुजी का तो ऑरा है भाई। तो वहीं खड़े हो गए और वो कुछ यानी ऐसे फेंकने के लिए त्रिशूल प्रयास करें तो आए ही नहीं गुरुजी के पास। वहीं ऐसा लगा जैसे किसी शक्ति ने उनको वापस जैसे फोर्सफुली कर दिया, और वो आ ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने खूब ट्राई करा, तो समझ गए कि भाई ये तो कोई बहुत बड़ी शक्ति है, और गुरुजी के चरणों में नतमस्तक हो गए, माफ़ी मांगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।